ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है आपका, सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, जो कि है सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? ठीक है, ये पूछा गया था आपका, तो ये हो जाएगा आपका शिव प्रताप शुक्ला, जो कि है हिमाचल प्रदेश की क्या है, राज्यपाल है। इसी में संबंधी याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पास था आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो कि है ना, चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उन्हें रहप्पा के नाम से भी जाना जाता है, देख लीजिएगा, इन्हें रहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने हराया था। किसने हराया था? दंती दुर्ग ने हराया था। दंती दुर्ग, जिन्हें दंती वर्मन के नाम से जाना जाता है, मान्य खेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आपके अभी 15 अक्टूबर की है ना फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है पूछा गया है? तो ये है आपके राज्यपाल और मंत्री परिषद से संबंधित है आपका अनुच्छेद 163। और अनुच्छेद 163 के मुताबिक राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में से एक परिषद, मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो ये आपका राज्यपाल और मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है 163। ठीक है, एक था आपका, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो ये नृत्य संबंधित है आपकी ओडिसी नृत्य से संबंध है किसका? केलुचरण महापात्र का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका हुआ क्वेश्चन है। एक है आपका, तमिलनाडु का फसल कटाई का त्योहार कौन सा है? तो ये होगा पोंगल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस में पहले पूछे गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं लगाया है ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देख लीजिएगा, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस फिर से पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। तो रही बात यहाँ पास तमिलनाडु का फसल की, तो ये होगा आपका पोंगल, याद रखिएगा। ठीक है, एक है आपका, जल में ऑक्सीजन कब सबसे कम होता है? तो इसका ऑथेंटिक आंसर होगा आपका पानी के गर्म होने में, है ना। जब पानी का तापमान बढ़ने लगता है तो उसमें क्या है, घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कब? पानी की गर्म होने की स्थिति में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल में पौधे कितने प्रतिशत सूर्य की किरण क्या करते हैं, ग्रहित करते हैं? ठीक है, तो यही पूछा गया था आपका, स्थल मंडल में पौधे कितने % सूर्य की किरण क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 1% बस करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपकी केरल में मनाया जाता है मकर विलक्कू त्योहार। ठीक है, उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ पर है? ठीक है, ये पूछा गया था। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो कि नाम से है ना, उड़ीसा में है, और यह भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है। यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की राउरकेला शहर में है, याद रखिएगा, कहाँ? सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर में है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत स्टील प्लांट है और इसका संचालन भारतीय इस्पात जो प्राधिकरण है ना लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, वो करती है। यह पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बना है और 1959 में उत्पादन शुरू किया था। ठीक है, कब? 1959 में उत्पादन शुरू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपको यहाँ पास, कश्यकालीन मूर्ति किसके शासनकाल में परिचित हुई या फिर बनी थी, सबसे शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पल्लव काल में। ठीक है, पल्लव काल से शुरू हुई थी कश्यकालीन मूर्ति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये परिचित हुई थी। एक था आपको यहाँ पास, पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शन मेरे को नहीं मिल पाए थे, है ना। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पानी धुंधले होने के कारण, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या है, पानी धुंधला दिखाई दे सकता है। तो यही अगर आपके ऑप्शन में होगा तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी
PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, नया बनाया हूँ मैं आपको, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाना। और उसमें आपको पूरे जितने भी MTS के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उसके एनालिसिस वीडियो आपको PDF के सब मिल जाएंगे, ठीक है। एक था आपका मध्यकालीन किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ। तो देखिए इसके भी आपके ऑप्शन में अगर तानसेन होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन जो कि था मुगल बादशाह अकबर का एक प्रमुख क्या था, संगीतकार था, ठीक है। और इन्हीं का जन्म जो कि है मध्यकालीन में ग्वालियर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक था आपका यूरो शब्द किस खेल से संबंधित है करके पूछा गया था। तो ये यूरो शब्द जो कि है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यूरो कप UFA यूरोपीय चैंपियन का एक संक्षिप्त नाम है, ठीक है। यूरो कप देख लीजिएगा, और यह फुटबॉल से जुड़ा एक टूर्नामेंट है। इसका आयोजन संयुक्त यूरोपीय फुटबॉल संघ करती है। यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित होता है। इसमें सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप की टीमें ही क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं। कहा कि यूरोपीय महाद्वीप की टीम ही हिस्सा ले पाती है, मतलब भारत इसमें हिस्सा नहीं ले पाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फुटबॉल से संबंधित यूरो शब्द, ठीक है। अब बात करिए तो यूरो कप की शुरुआत हुई थी आपकी 1960 में, ठीक है। और साल 2021 में इटली ने यूरो कप जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि यूरो कप जो कि है 2024 में जर्मनी में होगा। इसमें कुल 24 टीमें क्या होंगी, हिस्सा लेंगी या फिर भागीदारी बनेगी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। एक था आपका विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है करके। तो ये मनाया जा रहा है आपका 2 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा इस साल आपका विश्व अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक था आपका सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब जारी किया। तो ये जारी किया गया था आपका 1993 में जारी किया था, ठीक है। एक था आपका 1761 में कौन सा युद्ध हुआ। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना वो 1761 में हुआ था। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ। ठीक है, देखिए तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था, ठीक है। ये आज आई थिंक सभी को पता होगा और सबका ये क्वेश्चन बना भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमने PYQ क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पत्रकार उष्णमीय, है ना, उष्णमीय ने चंपारण 1917 नाम की किताब लिखी थी। ये भी आप पढ़ सकते हैं या फिर इसको आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। इसीलिए इस सत्याग्रह को हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक था आपका द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक है, पूछा गया था आपका द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है करके। तो देखिए इसका जो क्या आंसर है वो होगा आपका रुस्किन बॉन्ड जो कि है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने किसे डायमंड ऑफ इंडिया कहा, ठीक है। तो इसका हिंदी भी नहीं हो गया आपका भारत का रत्न किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो कहा था आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था भारत का रत्न। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। चलिए एक था आपका साल 2019 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है। तो यहाँ पास रोहित शर्मा का नाम आता है, ठीक है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 मैचों में 648 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 शतक लगाए थे, ठीक है, 2019 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में। एक क्वेश्चन था आपका भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो ये किया गया था आपका 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता थे और द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था भारत का पहला बजट। एक क्वेश्चन था आपका हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। तो देखिए हर्षवर्धन को
चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसने राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और इससे संबंधी बात यह है कि ये जो क्या बोलना चाहिए युद्ध था वो हुआ था आपका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। और ये युद्ध जो कि है 618 ईस्वी के समय लड़ा गया था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, है ना। हर्षवर्धन को भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के अभियान के दौरान इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते के मुताबिक नर्मदा नदी को चालुक्य और हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा माना गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका, WPL का पहला संस्करण कहाँ खेला गया था, है ना। महिला प्रीमियर लीग जो कि है वो खेला गया था आपका, पहला जो खेला गया था ना वो खेला गया था आपका मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। ठीक है, मुंबई भी बोल सकते हैं उसको, नवी मुंबई भी बोल सकते हैं, उसमें खेला गया था आपका पहला संस्करण। उदित नारायण किस से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, उदित नारायण जो कि है किससे संबंधित है करके। तो इसका जो कि संबंध था वो था आपका भारतीय पार्श्व गायक थे कौन, उदित नारायण। ठीक है, वे कई भाषा के गाना गा चुके थे और उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए उदित नारायण का जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में के बयास गोठ गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है कि उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 में और वो जो कि थे पार्श्व गायक से संबंधित थे। ठीक है, एक आपका कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका केरल से संबंधित है। आपका कुथु नृत्य एक पारंपरिक प्रदर्शन कला के रूप में है केरल में ये, और यह एकल कथात्मक प्रदर्शन है जिसमें माइम और हास्य का मिश्रण होता है। कुथु प्रदर्शन केरल के मंदिरों में स्थित कुथम्बलम, है ना, कुथम्बलम नामक की थिएटरों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कुथु नृत्य जो कि है केरल से संबंधित है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका सुंदरम पिल्लई। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो कि किस नृत्य से संबंधित है, तो ये जो कि है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है कौन, सुंदरम पिल्लई जो कि है ना। अब देखिएगा इनका जो कि ना तमिलनाडु के तंजावुर, है ना, तंजावुर जिले के पंडानूर गांव में रहती थी। वे एक नृत्य गुरु थी और उन्हें लोकप्रिय रूप से थाथा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को थाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ये की थी आपके किसने, गोपाल दास तेजपाल, है ना, ने की थी। और कब की थी पूछा गया तो 28 दिसंबर 1885 को की थी। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।